नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। आज की जो वीडियो है ये कल एक वीडियो बनाई थी मैंने कि रोमांस के ऊपर के रोमांस इज ए स्ट्रेटजी। जो आशिकी अंदाज और आशिक लोग जो होते हैं ना जी, वो एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। और वो कोई बाई चांस नहीं होता, ये वेल प्लान्ड होता है। और कुछ ऐसा नहीं होता कि भाई किसी को देखे और एकदम मंत्रमुग्ध हो गए और बस पागल हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। देयर इज नथिंग लाइक इट। इतना वो खतरनाक वाला प्यार हमने तो अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं कि भाई देखते ही बावड़ा हो गया आदमी। ये सब शाणे आदमी, शाणे बालक, कुछ लोग जल्दी शाणे हो जाते हैं, कुछ लोग बुढ़ापा तक भी बावड़े रहे हैं। तो कुछ लोग जल्दी शाणे हो जाते हैं वो। और ये ना लड़के ज़्यादा करते हैं, लड़कियां कम करती हैं। मतलब लड़कियों की तो चलो एक मजबूरी सी भी हो है, या पर लड़के तेज़ होते हैं आशिकी करने में ना। लड़कियां तो एक्सपोज हो जाती हैं, एकदम बदनामी हो जाती हैं जो ज़्यादा आशिकी अंदाज रखती हैं वो। तो लड़के तो लगे रहते हैं। तो उसमें क्या है कि मैं आपको ना, जैसे कल मेरे पास कुछ इंक्वायरी आई कि हम समझे नहीं जी, ये जो आशिकी और ये जो रोमांस है ये स्ट्रेटजी कैसे है। ये तो जी हो जाता है। ये तो जी जैसे किसी से मिलो तो एकदम अच्छा लगने लगता है, फिर आप उसके बारे में 24 घंटे सोचने लग जाते हो। और आप आप उससे मिलते हो और आपको और अच्छा लगता है। और आपकी उसकी ड्रेसिंग सेंस, उसका बोलने का तरीका, उसकी अदाएं, उसके उसकी उसकी जुल्फ़ें, और उसकी जो आँखों से हंसना, और हर बात के ऊपर खिलखिलाना, और अच्छी अच्छी मतलब मंत्रमुग्ध कर देना मामले को, सारे को। तो ना वो वो ठीक है, एक 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 दोस्त बना लिया, उसके साथ आप बहुत ही क्लोज हैं, एंड यू इन्वेस्ट योर लव इनटू हिम। और आप उसको हर हिसाब से इम्प्रेस करती हैं, बढ़िया सेंट यूज़ करती हैं जो उसकी चॉइस की है, जो वो चाहता है वैसे कपड़े पहनती हैं। और बॉयज़ के लिए भी लागू हैं ये सारी चीज़ें। और आप जो उसका टेस्ट है, जो वो सुनना चाहता है, या उस टाइप की आप बातें करते हैं, तो ऑब्वियसली द बॉय विल फॉल फॉर यू। और वो आपस में प्यार भी हो जाता है धीरे धीरे, और एक दूसरे को लाइकिंग होती है। मैं लाइकिंग का ज़्यादा कहूँगा कि आप उसकी प्रेफरेंस हो जाती हैं, आप उसकी लाइकिंग हो जाती हैं, या हो जाता है, दोनों ही। इट इज़ बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो व्हेन यू इन्वेस्ट योर टाइम, एनर्जी एंड इंटरेस्ट इनटू दैट पर्सन, तो वो नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। पर ये पसंद करना, नज़दीकियाँ बढ़ना, एक दूसरे को चाहना या अप्रिशिएट करना, या एक दूसरे को मतलब अच्छा लगता है संगत, और मज़ा आता है, और आप और ज़्यादा टाइम बिताना चाहते हैं, वो मामला एक अलग है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो है, वो जो आशिक लोग जो होते हैं ना, जो 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 रोमांस से भरपूर होते हैं, भरे रहते हैं, चसे रहते हैं, और किसी टाइम बटन दबाओ एकदम ऑन हो जाते हैं, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। ये ना जैसे दो तरह के होते हैं। एक तो ये होते हैं वो सुबह रोमांस कहीं और, शाम को रोमांस कहीं और, तो उनका ये चलता रहता है। तो वो गहराई में नहीं जाते, ये बस ऊपर ऊपर से रोमांस करते हैं। उनसे कोई भी जैसे अगर लड़का है, मोस्टली लड़के ही होते हैं, तो वो लड़की मिलेगी तो उससे रोमांस कर लेगा गली में, फिर वो कॉलेज में जाएगा, वहाँ मिलेगी तो उससे रोमांस कर लेगा, शाम को कहीं किसी पार्टी में जा रहा, वो मिल गई तो उससे रोमांस कर लेगा। पर वो गहराई में नहीं जाते, ऊपर ऊपर ही रहते हैं। उनको पता है डूब जाओगे गहराई में गए तो। और गहराई में तो आप एक के साथ ही जा सकते हो ना, कुछ टाइम के बाद तो तीनों को पता लग जाएगा कि ये यहाँ भी जख मारता है, यहाँ भी जख मारता है। तो इसलिए वो जो उस टाइप के जो रोमांटिक लोग, आशिक लोग हैं, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, और एक दूसरी तीसरी, वो छोटी चौथी जो भी मिल गई उसी के साथ ऐसा लगता है जैसे सबसे भरपूर प्यार यही कर रहा है, और इसको ये तो बेचारा डूब गया बिल्कुल ही। तो वो है नहीं, वो सुबह किसी और के साथ, शाम को किसी और के साथ। उनसे बचो, उनको देखो, क्योंकि वो गहराई में नहीं जाएंगे। जब कोई इंसान गहराई में नहीं जाता तो इसका मतलब वो टाइम पास कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। दूसरी बेटा कैटेगरी होती है जो 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 और बड़े कलाकार हैं, उनके पास टाइम होता है, खूब टाइम होता है उनके पास, टाइम ही टाइम होता है, क्योंकि टाइम के अलावा कुछ होता भी नहीं उनके पास। और वो फुल टाइम आशिक हैं, पार्ट टाइम नहीं है। वो टारगेट देखते हैं एक अपना
ऑब्जेक्ट देखते हैं, एक वो सर्वे करते हैं, थोड़ी सी रेकी करते हैं और जल्दबाजी में नहीं होते। वो शांति से अपना जो प्रे कहूँगा उसको कि भाई वो शांति से केस ढूंढते हैं जहाँ उन्होंने अपने डोरे डालने हैं। नॉर्मली मैं ये कहूँगा कि वो दोनों ही होते हैं, लड़के भी लड़कियाँ। पर इस केस में मैं एक लड़के का उदाहरण ले लेता हूँ ताकि मैं अपनी बेटियों को भी समझाना चाहूँगा कि ऐसे केसों से बचना, समझना। और ये जो लोग होते हैं कई ना जल्दी उम्र में ना, छोटी उम्र में शाणे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शाणे। भगवान जाने वो कौन, वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते और उनके माँ बाप भी ज़्यादा कोई फन्ने का नहीं होते, वो साधारण घरों से ही होते हैं। पर जैसे 4 भाई उनमें तो एक आंडी पाओगा, बाकी नॉर्मल पाओगे। दूसरे का तो ब्याह भी नहीं हो रहा, लेकिन उनमें तो एक ही सा छांट में लकड़ा हुआ है जो आर पार का काम कर रहा है। तो ये जो है, इनकी ड्रेस होगी, इनकी जो बातें होंगी, ये हर जगह अवेलेबल होंगे। और ये जो लड़कियों के मामले में वो जहाँ भी होंगे, मतलब किसी भी लेवल पे, वो गांव के लेवल पे भी हो सकता है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो सकता है, वो जो कॉस्मोपॉलिटन शहर हैं उनमें भी हो सकता है। तो वो बेसिकली वो जैसे कुछ बच्चे इनोसेंट होते हैं, लड़कियों के, तो वो उनके पेरेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, और लड़कियां पीजी में रहती हैं, या उनको नया नया जॉब मिला होता है, या वो नई नई कॉलेज में आई होती हैं। तो ये जो तो उनकी इनोसेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। उनको पिताजी माताजी की तरफ से ना बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला हुआ नहीं होता इस सब्जेक्ट के ऊपर कि ये जो दिल जले होते हैं इनसे बचना बेटा। तो वो क्योंकि नॉर्मली मदर फादर बिजी होते हैं और उनको टाइम नहीं लगता है, और वो अपनी दुनिया में, फिर ये बच्चे मानते भी नहीं। और माँ बाप को तो घर की मुर्गी मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। तो वो अपनी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, और वो इनोसेंस तो होती है क्योंकि जिंदगी का दुनियादारी का तजुर्बा नहीं होता उनको। तो इसलिए वो ना वो तो उसको ढूंढते हैं, वो जो जो लड़के हैं जो सुबह सुबह जो नहा धो के सेंट मार के चल पड़ते हैं। तो उनका बेसिक आइडिया ये होता है, शाणे होते हैं ये, नथिंग हैपन्स बाई चांस। ये लड़के होते हैं, ये देखते हैं भाई कोई ढंगसर की लड़की जो दिखने में भी ठीक हो, सुंदर हो, और अपील हो उसमें, और उसके सारे डायमेंशंस ठीक हों, और वो रईस हो और अच्छे घर से हो, ताकि इनके लिए ना, इनकी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, जो रीजन है, जो जो इनकी जो फाइनेंशियल इशू है इनका, तो वो भी थोड़ा हैंडल हो जाए, और एक प्रमोशन मिल जाए, और जो गरीबी और अमीरी के बीच में गैप है वो भर जाए। ये लड़के बहुत समझदार होते हैं, कई बच्चे ना छोटी एज में बहुत समझदार होते हैं। तो ये उसी ढंग से फुल तैयारी पे चलते हैं, और इनको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये हर चीज़ को ना धीरे धीरे करते हैं, आराम से करते हैं, टाइम लेते हैं। और जितना जेब में खर्च होता है ऐसा दिखाते हैं कि मैं तो सब कुछ लगा दूंगा, मैं तो जान भी दे दूंगा जरूरत पड़ेगी तो। और वो फिर जब भी वो, क्योंकि ये बच्चियां बाहर होती हैं, शहरों में नौकरियां कर रही होती हैं, पीजीज में रह रही होती हैं, या उनके माँ बाप उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, माँ बाप नौकरी पे चले जाते हैं, तो ये दैट वे, तो वो कहते हैं ना मंदिर जाने के बहाने। तो ये लड़के उनसे मिल लेते हैं, और उसके बाद वो उनको इम्प्रेस करना शुरू करते हैं। और वो उन्होंने पता नहीं कहाँ से ये ज्ञान लिया होता है कि वो ना कोई किताब पढ़ी होती, उन्हें ना कोई लंबा चौड़ा कुछ होता, पर वो एक नेचुरल, उनको ना गॉड गिवन गिफ्ट होता है कि वो बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, और बड़े बड़े ख्वाब दिखाएंगे, और हमेशा अवेलेबल रहेंगे। क्योंकि उनको पता है कि लड़कियां कई बार जानो, 1 महीना हो गया तो कभी कई बार उदास भी हो जाती हैं, भाई नौकरी के इंटरव्यू के लिए गई, नहीं मिली नौकरी, या एग्ज़ाम में नंबर ठीक नहीं आए, या किसी ने डांट दिया, या मम्मी पापा ने डांट दिया, या मम्मी पापा ने पैसे दिए थे वो कहीं और ख़त्म लग गए, कुछ ड्रेस ले आई, कुछ लिया है तो पैसे ख़त्म हो गए। तो या कोई भी A to Z बहुत रीज़न होते हैं सुबह ले शाम तक। तो 5-7 दिन में कभी का तो वो मायूस होता है, या उसका लो होता है, फीलिंग्स वेरी एट वेरी लो एंड वेरी, कई बार डिप्रेशन से में भी होती हैं। तो फिर ये भाई साहब होते हैं, ये तो फ़ोन कर ही लेते हैं, ये तो 2-4 घंटे में एक बार हाय हेलो कर लेते हैं, फिर फ़ोन मार लेते हैं, फिर फ़ोन मार के
इनका तो काम यही है ना, फुल टाइम है ये तो। और इन्होंने टारगेट बना रखा है कि इसको सेट करना है। तो वो फिर वो फ़ोन मारेंगे तो वो पता वो ऑलरेडी दुखी है, वो 50 बार फ़ोन करेंगे तो 2 बार तो वो परेशान मिलेगी। नेचुरल फिनोमिना है ये भी। तो कभी खाना अच्छा नहीं मिला, कभी कोई बदतमीजी कर दी किसी ने, कभी लाइट चली गई, कभी उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा, कभी वाईफाई नहीं कर रहा। तो इशू होते हैं लाइफ में, और बड़े इशू भी होते हैं। तो वो फिर कहता क्या हो गया, तो फिर वो कहती है मैं परेशान हूँ, मेरे से बात मत करो। तो वो फिर वो कहता मैं अभी आ रहा हूँ, बस चिंता मत कर, मैं देखता हूँ कि वो क्या गया। तो फिर वो एनीवे पहुंच जाता है। वो तो इसी पल का इंतजार कर रहा होता है कि भाई वो कब लो फील करे और फिर मैं कब कब अपना काम करूँ। तो वो फिर वो जाता है, वो कद बोल क्या तो तो वो उसको लगता है लड़की, वो देखो मेरी इमरजेंसी में जब मैं डाउन हूँ, जो मैं मेरा अच्छा नहीं लग रहा, तो ये बंदा देखो अपना काम छोड़ के आया है। और ये पूरा ड्रामा कर देता है कि मैं बहुत ज़रूरी कहीं जाना था, मैंने फिर क्योंकि तेरा मूड ऑफ था तो मैंने सोचा कि चलो मैं आके और मैं मिलता हूँ। यार हो क्या गया पहले तो ये बताओ। तो वो उसका जो वो शी इज़ इमोशनली चार्ज्ड एंड शी इज़ फीलिंग वेरी लो। तो वो बेचारी बता देती है सारी बातें कि ये ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो वो फिर उसको कहता कोई चिंता ही नहीं, इस बात की क्यों चिंता। तो वो फिर उसके बाद जो भी चवनी ठन्नी होती है वो लगा देता है, और वो उसको इमोशनली ही ट्राइज टू बैलेंस हर। और वो कहता मैं हूँ ना, मैं कोई ले मैं सब छोड़ के आ गया, और चिंता ही मत किया इन बातों की। तो वो उसको वो 4-5 मौके होते हैं उनमें वो दिखाता है, और बड़ा शरीफ, बहुत ही डिसेंट, जैसे इसको ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। और ये बिल्कुल जैसे ना, जैसे बहुत ही भोला है और कमिटेड सा बंदा है ये ना। और कहते ही आ जाता है एकदम ना, बेचारा सब कुछ छोड़ के आ जाता है। और ऑलवेज अवेलेबल, एंड कोई मांगता भी नहीं कुछ इतनी लंबी चौड़ी। उसको पता है ना लॉन्ग टर्म टारगेट है उसको। वो डेली कोई चीज़ नहीं मांग रहा, ये लॉन्ग रूट पे चल रहा है वो। तो वो बल्कि धीरे धीरे, जैसे वो लड़की अच्छे घर से है, उसने पहले प्लान कर रखा है, उसने वो टारगेट सेलेक्ट किया हुआ है कि भाई बहुत अच्छी लड़की है, अच्छे घर से है, खाती पीती है, बढ़िया ड्रेसें पहनती है, और इसके माँ बाप वो घर घर भी चेक कर लेते हैं भाई कहाँ रहती है, कितने करोड़ की कोठी है, ये है वो है। तो वो सारा हिसाब लगा लेते हैं। और वो फिर ये हो जाती है चलो यार इतना बढ़िया बड़े दिल का बच्चा ये है, और ये बेचारे के पास। और वो अपनी गरीबी का कभी भी बयान, कभी भी वो प्रचार नहीं करता गरीबी को, तो वो ढक के रखता है वो ना। वो इधर उधर ड्रॉप करता रहेगा किसी का नाम, कोई इंसिडेंस, हम फिर वहाँ शिमला चले गए, फिर ये हुआ, फिर मैं गोवा गया था, फिर मेरा वो असली बात नहीं बताएगा, इधर उधर की ना एक एक लाइन के डायलॉग मार के, या इधर उधर की, उसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्रॉपिंग हिंट्स और ड्रॉपिंग नेम्स। तो उससे वो दिखाएगा जैसे वो काफ़ी ठीक ठाक है और उसकी कोई कमी नहीं है। और उसके बाद जो कुछ होता है उसके तन बदन पे ही होता है, बाकी तो कुछ होता नहीं। तो वो कई बार जैसे अगर लड़की को अच्छे लगते हैं, वो कहेगा और आपको क्या अच्छा लगता है, तो वो कहेगी मेरे को ना ये लड़के जो बड़े बाल रखते हैं ना, चोटी वाले लड़के, ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो चोटी रखनी शुरू कर देगा। अगर वो कहेगी कि ना ये जो बिल्कुल गंजे होते हैं ना, बिल्कुल जो हेड शेवन करके चलते हैं, नीचे वो दाढ़ी उगा के रखते हैं, अरबी बच्चों की तरह से ना, जो अरबी होते हैं वो ऊपर से बाल कटवा लेते हैं इजिप्ट के, और ये दुबई वगैरह में जो बच्चे होते हैं जो रील्स बनाते हैं, तो वो कहती है वो बड़े अच्छे लगते हैं। वो शेव कर लेते हैं यहाँ से, फिर यहाँ से कट छोड़ देते हैं ऐसे, और फिर थोड़ी सी दाढ़ी, फिर यहाँ से छील लेते हैं। तो वो ना पूरा फिर वो एक वो जैसे बहुत अच्छी इन्वेस्ट करते हैं वो दाढ़ी दूढ़ी पे और वो बाल बुड़ों पे, वो डेली उसको सफाई सुफाई करके, क्योंकि उनको अपना चेहरा चमका के रखना पड़ता है, और वो स्टाइलिश है। तो वो लड़की अगर वो कहती है ना वो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो शुरू हो जाएगा, दाढ़ी बढ़ा लेगा, फिर ये करेगा, फिर उस पर ग्रूमिंग पे जो भी डेली जो 100-200 रुपये खर्च करने हैं, 50-60 रुपये वो कर लेगा, या घर में ही कर लेगा वो। तो फिर वो अगर वो कहेगी मेरे को गंजा पसंद है तो फिर गंजा। और वो कहेगी कि नहीं नहीं मेरे को तो वो जो 3 दिन 3 ओल्ड डे बियर्ड जो होती है ना, कि रोज़ शेव नहीं करते, वो थोड़ी थोड़ी वो जो ये फिल्मी जो बच्चे होते हैं ना 3 दिन की दाढ़ी रखते हैं वो, तो वो कहती है वो बहुत अच्छी लगती है, तो वो 3 दिन दाढ़ी नहीं बनाता। फिर उसको परफ्यूम कौन सा अच्छा लगता है, और जूते किस टाइप के अच्छे लगते हैं, और वो शर्ट चेक के अच्छे लगते हैं या लाल, या वो फुल्लों वाले, या वो जो गोवा बीच टाइप्स, या कुर्ते, या क्या कलर। तो वो धीरे 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 वो सारी बातें पूछ लेता है, और उसी की तरह से वो ढल जाता है। तो वो बच्चा इनोसेंट है, वो उसको सोचता है भाई इज़ क्वाइट क्वाइट गुड फॉर मी, एंड
वो पेरेंट्स को भी कम बताते हैं, पेरेंट्स को भी झूठ बोल देते हैं कई बार ना ये बच्चे, वो गलत बात है, पेरेंट्स को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फिर वो अपना कर लेते हैं। बेसिकली ये जो आशिक है, जो रोमांस है ना जी, ये वैसे नहीं होता कि देख यार हो गया, ऐसा नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। और होता भी है ना, मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो लड़का जो जो चोटी बधा के या वो काना में बाली गाल के जो जा है, तो उसने वो साधारण लड़की जो स्वीपर है, जो सफाई कर रही है, उससे क्यों नहीं होता प्यार भाई? उसने पेरा है, या तो तेने बराबर में खड़ा कर लेगी तड़का कि तू भी गार्ड लग जा। तो उसका वहाँ इंटरेस्ट नहीं है, उसने तो गाड़ी वाली और जो तैयार होके आती हैं, जो जिसके चश्मे 40,000 के हैं, वो वाली उसके ऊपर डोरे डालने हैं उसको। ये जो गरीब लड़कियां ना, यहाँ रोमांस होगा ही नहीं, कभी भी फड़ेगा ही नहीं, वहाँ फड़ता है, वहाँ फड़ता है, उसको पता है यहाँ कुछ मिलेगा। तो बेसिक रीज़न बच्चों यही होता है कि वो जैसे गरीबी और अमीरी का जो गैप उसको भरना चाहते हैं, उसके थ्रू उसको पता है उसका फादर जीएम लगा हुआ है, किसी कंपनी में डायरेक्टर है, या कोई बड़ा पोस्ट पे है, पुलिस में है। या पुलिस वालों को तो ये नहीं छेड़ते, पुलिस वालों से तो डरते ही है, तो वो तो आके उसकी पिटाई कर देगा मेरा पाटते ही, उसको अवॉइड न्यू मेरा पाट जाए भाई पुलिस में है, तो भी वो लोगों को लग गए न्यू मेरा पिताजी ऐसे चल लग रहा है, तो कितनी मतलब ही नहीं पड़ता, तो वो चांस नहीं लेते वहाँ पे। वो एक बड़ा लेवल होता है आशिकों का, जो वो पुलिस वाले एसीपी डीसीपी आईएएस आईपीएस और जो बड़े हीरो होंडा हीरो ग्रुप और ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, इनके मालिकों के बच्चों को, रिश्तेदारों को, इनको सेट करते हैं। वो एक अलग गेम है। वो तो किराए पे बीएमडब्ल्यू ले आऊँगे या सेकंड हैंड 7 लाख की एक मर्सिडीज ले आऊँगे और लगा के बढ़िया चश्मे, एक बार दुबई जाके शॉपिंग करके, और फिर वो बड़ी बड़ी बातें इधर उधर से वीडियो देख देख के वो सब कुछ सीख लेते हैं। थाईलैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में क्या होता है, और वो इन्होंने बात मानी सीख लेते हैं। वो बड़ा लेवल है। उस लेवल पे भी मतलब आंडी हैं, उस लेवल पे भी खाप भरी पड़ी हैं, बिल्कुल बहुत ही खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। तो मैं जो बीच में लेवल, जो कॉलेज लेवल है, जो मैनेजर लेवल है, जो स्टार्टअप है, नॉर्मल लेवल है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये होता है। तो वो उसको मैं कहता हूँ कि ये स्ट्रेटजी है, ये रोमांस नहीं है, ये स्ट्रेटजी है। वो लॉन्ग रूट पे चल रहा है वो भाई मेरा। तो वो इन बच्चियों को इस बात का ध्यान देना चाहिए, बचना चाहिए, टाइम लेना चाहिए, जल्दबाजी में इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, और अपने माँ बाप के साथ सारी बातें शेयर करनी चाहिए। और मम्मी से सब कुछ बता दो बेटा, वो आपका भलाई करेगी, बुराई नहीं करेगी कभी भी, है। तो इस बात का ध्यान दो, जल्दबाजी मत करो, इनकी बातों में मत आओ, और अपनी इमरजेंसी को खुद ही हैंडल करना सीखो बेटा। कोई भी बात हो जाती है, लर्न टू बी अलर्ट, लर्न टू हैंडल योर सिचुएशंस, एंड पेरेंट्स को बता के रखो। ओवर एक्सपेंड मत करो ज़्यादा अननेसेसरली। ये सामान मंगाते रहते हो हर तीसरे दिन, चौथे दिन उसको वापसी करते रहते हो, ये चक्कर में मत पड़ो। जितनी आपकी गुंजाइश है, जितनी आपके पिताजी की सैलरी है, जितनी आपकी घर की फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके हिसाब से खर्च करो। अगर आप ज़्यादा खर्च करोगे तो फिर ये जो जो भाई लोग हैं, ये आपको रेस्क्यू करने आ जाएंगे और फिर ये पीछे पड़ जाते हैं, तो ये फंसा लेते हैं। तो ये ध्यान रखो, एक तो अपना एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो, एक अपने मम्मी पापा से हमेशा इन टच रहो, कभी भी गलती नहीं होगी आपसे। और हमेशा ग्रुप में रहो, 2-3 ग्रुप में ना, अपने मजाक करते रहो आपस में। 3 लड़कियां इकट्ठी होगी, लड़कों को तो साइड, तो उसके बाद अपना कर लो। और कोई जेन्युइन बच्चा मिलता है जहाँ आपको उसका घर का भी पता है, आप उसको घर जा भी चुके हो, उनके घर चाय भी पी चुके हो, या आपस में पार्टीज़ में एक दूसरे की मम्मियाँ जानती हैं, पेरेंट्स जानते हैं, या कॉमन फ्रेंड्स हैं, या आपको पता है कि हमारे स्टेटस का ये है और ये अच्छा है, इसके कॉलेज की जेन्युइन डिग्री ये है। क्योंकि ये नहीं पता लगता कहाँ से डिग्री की, ऑनलाइन डिग्री की, या है ही नहीं, भाई साहब के पास डिग्री नहीं है कोई, और बातें बातें हैं सिर्फ। तो वो नौकरी भी नहीं कर पाएगा, बिजनेस भी नहीं कर पाएगा, वो आपके ऊपर, यू विल बी कैरिंग अ मंकी ऑन योर बैक। तो ये ध्यान रखना बेटा, और तो कुछ नहीं, बस यही मैंने सोचा उसको मैं कल वाली वीडियो को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि कुछ भाई लोग समझे नहीं उस पॉइंट को, तो इसलिए मैंने कहा मैं बता देता हूँ। तो यही था बेसिकली। कुछ लड़कियों की भी मजबूरी हो जाती है, जो हमारी बेटियां हैं, वो एक स्टेबल बंदा ढूंढती हैं, इसलिए वो भी रोमांस का नाटक कर लेती हैं कई बार। वो भी कहती मैं भी प्यार में पड़ चुकी हूँ, वो पढ़ नहीं चुकी होती, वो सिर्फ उसको चेक करती है कि वो ठीक ठाक है कि नहीं है, वो लॉन्ग रिलेशनशिप रखेगा कि नहीं रखेगा। क्योंकि लड़कियों के अपने एक्सपेंस होते हैं, लड़कियों की शादी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, छोटे बच्चे के केयर में और हॉस्पिटलाइजेशन, और उनको जैसे भाई
2 मेंबर की बजाय 3 हो जाते हैं, खर्चे तो बढ़ जाते हैं, घर भी बड़ा लेना पड़ता है, कोई साधन भी लेना पड़ता है, गाड़ी घोड़ा भी लेना पड़ता है, और बच्चे का भी खर्चा हो ही जाता है, फिर उसकी स्कूलिंग का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर शादी के बाद खर्चे बढ़ते हैं, तो लड़की बहुत सियाणियाँ होती हैं, सियाणी वैसे एक बार ये इनोसेंट एज जो है ना, जो टीन एज ख़त्म हो जाए ना, और वो ये 2-4 जो ये मजनू टाइप से मिल जाते हैं, ये इनको इतना शाना बना जाते हैं, तो लड़कियां थोड़ा सा स्लो होती हैं, मेच्योर होती हैं, इनकी जो आईक्यू लेवल हाई होता है, और लेकिन ये थोड़ी इमोशनल होती हैं, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो इनको ये बेचारी ये चाहती, लड़कियों का टेक, लेडीज़ का टेक यही होता है कि ये बंदा स्टेबल है कि नहीं है, ये मेरे को लॉन्ग टर्म में टिका रहेगा कि नहीं रहेगा, और इसके पास क्या ये अर्निंग कैपेसिटी है या नहीं है, वो ये देखती हैं। तो जब उनको ये लगता है तो वो भी अपना रोमांटिक फेस अपना पुटअप कर लेती हैं, और वो भी कहती हैं भाई यू आर ग्रेट, यू आर वंडरफुल एंड आई लव यू। तो वो थोड़ा वो पर ये आप कंफर्म करके जल्दबाजी मत करो कभी भी। घर देखो, उसके पेरेंट्स से मिलो, उसकी बहन से मिलो, उसके भाई से मिलो, जो कहानियाँ सुना रहा है उन कहानियों को ऑथेंटिकेट करो, कंफर्म करो, उसकी थोड़ी ड्यू डिलिजेंस करो, थोड़ा पूरा हिसाब लगाओ, जल्दबाजी मत करो। उसको बोलो भाई तू अच्छा लगता है लेकिन इट विल टेक टाइम एंड यू कैन जस्ट वेट। तो एक बार अगर आपका मैच मिलता है पेरेंट्स का, अपनी पेरेंट्स में से एक को हमेशा अपडेट करके रखो, अपने भाई को, अपनी दूसरी बहन है तो उसको, या 2-4 क्लोज फ्रेंड होती हैं, उनमें से एक आधी फ्रेंड ऐसी होती है जिनके साथ आप फ्री एंड फ्रैंक होते हैं, तो आपस में एक दूसरे की न्यूज़ और नोट्स और पॉइंट्स और एक्सपीरियंसेस शेयर कर लो। तो दैट इज़ हाउ यू विल डू वेरी वेल इन लाइफ, एंड इट विल हेल्प यू टू फाइंड अ गुड पार्टनर इन लाइफ। तो ये जो टोपी मास्टर है इनसे बच जाना बस यही था, क्योंकि ये स्ट्रेटजिक होते हैं, ये प्लान्ड होते हैं, और ये खिलाड़ी होते हैं, तो कई बार इनके धोखे में आ जाते हैं, फिर बाद में अपछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पहले ध्यान बेटा यही था बस। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।